कार्य, कार्य का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। वर्क, हम दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है किसी भी कार्य का। तो जो वर्क की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है आज हम उसे समझेंगे कि साइंस किसे कहती है, क्या कार्य है। जैसे हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, लेकिन दीवार है जो हिल ही नहीं रही है, तो साइंस कहती है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। साइंस क्या कहती है, क्या है कार्य? जब कोई ऑब्जेक्ट है ये, इस पे फोर्स इम्पोज करें, फोर्स डालें, बल लगाएं इस पे, या धक्का दें, पुश करें, तो ये जगह, इसकी स्थिति, ये सिचुएशन चेंज होगी या नहीं होगी। अगर इसकी सिचुएशन चेंज होती है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो जैसे पहले ए पॉइंट पे थी वस्तु, अब पहुँच गई बी पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर वो ए से बी तक हम परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट लें, तब इसे हम कहेंगे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएं, बल किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो डिस्टेंस प्राप्त करे, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जब फोर्स इधर इम्पोज किया है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो ये कार्य माना जाता है पॉजिटिव कार्य, धनात्मक जो हमने किया। जैसे एक बच्चा है, दीवार को पूरे दिन पुश करता रहता है लेकिन उससे हिल नहीं रही है, तो फिर वो किया गया कार्य जीरो। तो विज्ञान की जो वर्क की कॉन्सेप्ट वही यही है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गॉट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की दिशा में, बल की, ये बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करना क्या कहलाता है? कार्य। कार्य जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, सिंबल इसका वर्क डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला होता है कार्य इज, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। चूंकि वेक्टर हैं दोनों, बल भी वेक्टर है, सदिश, और ये भी, तो सदिश गुणनफल के कारण इसका सूत्र बनता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है? एफ का मतलब हो गया बल, यानी कितना बल लग रहा है। एस का मतलब हो गया वस्तु ने कितनी दूरी तय की, कितनी मूव हुई, कितनी डिस्टेंस प्राप्त की। और कोस थीटा का मतलब है, कोस थीटा की यहाँ हम 3 कंडीशन पे बात करेंगे। एक तो फोर्स इधर है एफ, और एस बी सी के ऊपर है, दोनों सेम सेम डायरेक्शन है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है। दूसरी कंडीशन, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन, फोर्स इस साइड में है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, ये 180 डिग्री। 3 कंडीशन आती है हमारे पास। वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो विस्थापन के लिए हम 3 दिशाओं, 3 डायरेक्शन की जो सिचुएशन है उस पर कंसर्न करेंगे। पहली कंडीशन यही है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0, दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है एंगल 90, अपोजिट है तो 180। जो कोस 180 है तो कोस थीटा है। कोस थीटा जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है वहाँ से इसकी वैल्यू लेते हैं, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और कोस 180 की होती है -1।
ठीक है। तो हम अब कार्य वर्क है उसकी प्रत्येक स्थिति पर बात करते हैं। थोड़ा बात इस पे कर देते हैं। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसे वर्क बोलते हैं। इसके यूनिट, अब इनके हम पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट यानी जिनमें इन्हें मीजर किया जाता है, मापा जाता है। तो वर्क, कितना वर्क किया, इसका कोई मेजरमेंट भी तो होगा। तो इसका जो यूनिट है वो जूल है, यानी 10 जूल, 15 जूल। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेन है। जब भी हम कोई सवाल या न्यूमेरिकल करेंगे तो यूनिट्स को इस कंडीशन में लेंगे। वर्क, इसका एसआई यूनिट हो गया जूल। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। बल का हो गया फोर्स, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जूल को जे से, न्यूटन को एन से। डिस्प्लेसमेंट, ये लैटिन वर्ड स्पेसियम से रिप्रेजेंट करते हैं। एस बाकी डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन का मतलब स्पेस, एक तरह से उसका अर्थ होता है स्पेस, जो लैटिन वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर, जिसे एम से लिखते हैं। एक सीजीएस पद्धति और होती है, सीजीएस, जिसमें न्यूटन, 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵5 डाइन, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल में 10⁵5 गुणा 10⁵2 बराबर 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। एक न्यूटन, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर। तो जो वर्क का यूनिट है वो जूल है। क्या है? जूल। और जूल का के इक्वल है, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो या तो हम जूल लिख सकते हैं वर्क का जो यूनिट है, या फिर लिख सकते हैं न्यूटन इंटू, ये डेरिवेटिव, यानी ये जो यूनिट है वो व्युत्पन्न किया है हमने, बनाया है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ये एसआई मात्रक हो गया। दोनों सेम है तो मतलब दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं हम जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब कार्य है, कार्य की 3 स्थितियां। कौन कौन सी? पॉजिटिव, यानी जो कार्य माना जाता है उसे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तीनों कंडीशन को एनालिसिस करते हैं। पहले हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं। ये कोई वस्तु है, इसे हमने पुश किया, सपोज दैट इसे पर बल लगाया हमने 10 न्यूटन। कितना लगाया? 10 न्यूटन। और ये वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक खिसक गई, पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्प्लेसमेंट व्हाट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज दैट 5 मीटर। कितना हुआ? 5 मीटर। अब जब इधर फोर्स इम्पोज किया है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह 1 रख देंगे। तो W बराबर फॉर्मूला हो गया एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू 10, एस की 5 बराबर 50। अब चूंकि हमने वर्क कैलकुलेट किया तो इसका यूनिट हो गया जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर, या तो जूल लिख सकते हैं या न्यूटन। तो प्रत्येक जो भी हम सवाल करेंगे उसके पीछे यूनिट लिखना जरूरी है। तो जो पॉजिटिव वर्क की कॉन्सेप्ट है वो ये है, यानी किसी वस्तु पर हम फोर्स इम्पोज करें, बल डालें या बल लगाएं और वो खिसक जाए, यानी उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, और विस्थापन की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए, तो कार्य माना जाता है पॉजिटिव, ठीक है। इसमें होगा W=Fs। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में वो यही कंडीशन देता है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, क्योंकि cos, इस वैल्यू में cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और दूसरा हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? ऋणात्मक।
ऋणात्मक वर्ग क्या होता है? ये वही है तीसरी कंडीशन कि फोर्स इधर इम्पोज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है वो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में। ऐसी कंडीशन कब आती है? ऐसी कंडीशन, एक इमेजिन करो, एक गाड़ी है, ये स्लोप है, ढलान, कोई रास्ते में ढलान है, गाड़ी यहां तक गई, ये गाड़ी है जो ढलान में चल रही है। सपोज दैट इसके ब्रेक फेल हो गए और एक आदमी इससे फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ इसे धक्का दे रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं जा रही है। गाड़ी के ब्रेक फेल हो, गाड़ी में थोड़ी भारी है तो गाड़ी जा रही है उल्टी तरफ, मतलब ये धक्का लगा रहा है, इसको वापस खींच के ले जा रही है, आदमी को भी साथ में नीचे ले जा रही है। अब इस कंडीशन में देखो, गाड़ी को आदमी धक्का इधर लगा रहा है, गाड़ी किधर जा रही है? नीचे की तरफ। आदमी काम कर रहा है लेकिन वो काम ना तो जीरो माना जाएगा ना पॉजिटिव, वो उल्टा ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब गाड़ी है वो आदमी के ऊपर कार्य कर रही है ना, आदमी का कार्य नेगेटिव हो गया। ऐसी कंडीशन कब आती है? दोनों के बीच देखो 180 का एंगल हो गया, 180 का हो गया। देखो मान के चलो वो आदमी है, उसने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, गाड़ी पीछे की तरफ गई 10 मीटर, ठीक है, तो W बराबर फॉर्मूला होता है F/S cos थीटा, ठीक है। लेकिन cos थीटा की वैल्यू अगर एंगल 180 है तो -1 होती है। क्या होती है? तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आया ना, 1000 जूल वर्क है वो, 1000 जूल आया, लेकिन क्या आया? नेगेटिव, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नेगेटिव काम करना हो। इससे बढ़िया तो साइड में खड़े हो जाओ, गाड़ी को जाने दो। अगर गाड़ी ऐसी कंडीशन में जाने दो, खामखा चोट लग जाएगी और कार्य भी नेगेटिव माना जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी साला। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है जीरो वर्क। कौन सी? जीरो वर्क की 3 कंडीशन है और तीनों ही बड़ी मजेदार है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? W बराबर F/S cos थीटा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी? अगर F की वैल्यू 0 हो, F की वैल्यू 0, कोई वस्तु 10 मीटर खिसक गई, कितनी? 10 मीटर, और उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। ऐसा अक्सर होता नहीं है, बिना बल के अभाव में वस्तु डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करेगी नहीं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है भी कि किसी वस्तु पे वो फोर्स है वो इम्पोज नहीं हो रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 10, और ये भी मतलब अब बल ही नहीं है, तो डायरेक्शन कहाँ से है? तो सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है, फोर्स की वैल्यू 0 न्यूटन है। क्या है? 0 न्यूटन। तो फॉर्मूला में जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो W बराबर 0 आएगा, क्योंकि किसी 0 का मल्टीप्लाई करने पे सारी 0 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन में वर्क कौन सा होता है? 0, समझ में आया। सेकेंड वन, दूसरी कंडीशन 0 वर्क की, S बराबर 0 हो। क्या हो? ये थोड़ा रोचक है, इंटरेस्टिंग है ये मुद्दा, इस पे बात करते हैं। चलो, S डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। ए बिंदु A, ये B, ठीक है। ये बच्चे का घर है, होम, और ये स्कूल। अब बच्चा घर से गया स्कूल, तो कैसे गया? सपोज दैट ऐसे जा रहा है, लहरा लहरा के, नागिन बना दे, सांप बना दी, सांप, ठीक। अब उसने जो रास्ता पाथ
तय किया है ना जो रास्ता, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कोई भी रही हो, उसका जो जहाँ से जर्नी स्टार्ट की है और जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है, हमें केवल उनकी जो शॉर्टेस्ट सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी। तो जो सीधी दूरी है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ नाले थे रास्ते में या कुछ और भी था, ब्रिज था, तो बच्चा बाय रोड पैदल गया तो ऐसे गया। लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है समझो। डिस्टेंस तो वो कहीं से भी गया हो, लेकिन वो जहाँ पैर रख रख के गया है वो सारी डिस्टेंस है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो कहाँ से गया था और कहाँ पहुँचा है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखो, एक बच्चा है, वो यहाँ से गया ए बिंदु से, साला घूम फिर के ऐसे ऐसे करके और वापस ए बिंदु पे आ गया, तो उसने जो पाथ तय किया ना, दूरी जो कंप्लीट की, वो तो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में हो गया जीरो। क्या हो गया? समझ में आया? यानी कोई व्यक्ति अगर कोई सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है, बात समझो। एक व्यक्ति 20 किलो वजन सर पे रख के पार्क का एक चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगा दिया। अगर पूरा चक्कर नहीं लगाया होता, यहाँ रुक जाता, तो डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता कि नहीं? लेकिन यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, भले उसने उसकी जान निकल गई। लेकिन कार्य विज्ञान क्या कहेगी? कार्य क्या किया है? W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। लेकिन एस की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो पूरा वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। हो गया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो इस तरीके से कभी वो कह देना इस तरीके से कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पे एक चक्कर पूरा लगाता है और इतना उसने न्यूटन बल लगाया, तो उस तरीके से किया गया कार्य क्या होता है? जीरो। तो पहली कंडीशन जीरो वर्क की क्या आई कि अगर एफ की वैल्यू जीरो कर दें, जीरो कब होगा कार्य? जीरो कार्य कब होगा? W बराबर एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तो भी कार्य जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होती है तो भी वर्क है वो जीरो होगा। और ये कोस इसकी वैल्यू 90 हो, क्या हो? 90। ऐसे फिनोमिना या ऐसी घटना के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसी घटनाएं कहाँ होती? जैसे ये देखो, ये एक पुली है कुएं पर लगी हुई जिससे बाल्टी खींच रहे हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर ये रस्सी है, कल्पना करो रस्सी को आप इस दिशा में खींचते हैं, डिस्प्लेसमेंट या वस्तु ऊपर की ओर, तो दोनों में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो किया गया कार्य जीरो। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गोल गोल घुमा रहे हैं पत्थर को, उस पत्थर के द्वारा किया गया कार्य। देखो पत्थर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे हम, इसके किसी भी पॉइंट पे जब पत्थर यहाँ से आगे जाएगा तो उसकी दिशा तो यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट की। और जब वह कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो उस पर अंदर की ओर अभिकेंद्री बल लगता है, लंबवत अभिकेंद्री, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच वही 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कभी भी वो कहे कि आप इतने मतलब वजन की वस्तु इतना न्यूटन फोर्स लगा के घुमा रहे हैं गोल गोल, तो जो गोल गोल घूम रही है ना कोई वस्तु, उस कंडीशन में भी किया गया कार्य जीरो क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे, यहाँ पे देखेंगे तो इधर होगा, ये अंदर होगा, दोनों के बीच वो कोण एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा? जीरो। समझ में आया? नेक्स्ट, एक और कंडीशन बचती है, कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक ले गई, बल इधर लगा रहे हैं, विस्थापन इधर लगा रहे हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचे, तो ये कार्य हमने पॉजिटिव कार्य माना। लेकिन पॉजिटिव यही कार्य अगर कौन करे? ह्यूमन बीइंग। कौन करे? ह्यूमन बीइंग का मतलब है आदमी,
अगर व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया जाता है तो ये कार्य पॉजिटिव, और इसी बल को हम यही कार्य, चूंकि इसकी तुलना हम गुरुत्व बल से कर दें, कौन से, गुरुत्व बल F बराबर mg, F बराबर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, वस्तु यहां थी गुरुत्व बल की उपस्थिति में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है नीचे की तरफ, F बराबर mg। वस्तु इधर जा रही है, जब किसी वस्तु को हम ले जाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो पॉजिटिव होता है, लेकिन गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जीरो। जो ग्रेविटी है वो उस पर जीरो वर्क कर रही है, जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री हो गया काम जीरो।